वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 28 अरब रुपए के नए रिलीफ पैकेज का ऐलान। 1 करोड़ 40 लाख मुस्तहिक घरानों को 2000 रुपए माहाना दिए जाएंगे, जिससे 8.5 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 400 रुपए में मिलेगा। कौम से खिताब में कहा कि हुकूमत संभाली तो हर शोबा तबाही की दास्तान सुना रहा था। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाना जरूरी थी। साबिक हुकूमत ने IMF की सख्त शराइत मानी और सियासी फायदे के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मीसाक़े मईशत के लिए तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात का ऐलान। कहा, पहली बार आईनी तरीके से हुकूमत बदली और दरवाजे खोले गए, फलांगे नहीं गए, लेकिन फसादी जहन ने सियासत में जहर घोल दिया और एक शख्स ने मज़मूम मकासद के लिए साजिश की कहानी गढ़ी। कौमी सलामती कमेटी और अमरीका में हमारे सफ़ीर ने भी इस कहानी को मुस्तरद कर दिया। एक शख्स कौमी ताल्लुकात और सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक की जिद से नहीं। मैं और मेरी काबीना अपने हर फैसले के जवाबदेह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चाहते हैं कि इख्तिलाफ राय को दुश्मनी ना समझा जाए। खारिजी महाज पर भी 4 साल कौमी मफादात के लिए इंतहाई मोहलिक साबित हुए। दोस्त ममालिक को नाराज किया गया। अब हमने इन गलतियों की इस्लाह और ताल्लुकात की बहाली का अमल शुरू कर दिया है। भारत की जिम्मेदारी है कि मकबूजा कश्मीर से गैर कानूनी इक़दाम वापस ले, बातचीत से मसाइल हल करे। हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान 6 दिन बाद आएँ, मुख्तस जगह पर अपने एहतजाज का शौक़ पूरा करें, लेकिन डी चौक पर किसी धरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास में अहम फैसले। मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ पैकेज देने पर इत्तेफाक। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले पैकेज से 1.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। आपने क्यों नहीं वहां जाके, क्यों नहीं वहां बैठ के? जो गुस्सा था उस वक्त, मैं उस दिन शाम को बैठ जाता। मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। सारा वक्त अपने मुज़ाकरात खोले रखे। ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन और जून में इलेक्शंस, द सोल्यूशन है असेंबली इलेक्शंस। इस ऑब्जेक्टिव पे हमने पहुंचना। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हम नेगोशिएट करके मुज़ाकरात से पहुंच जाए। हुकूमत जून में इलेक्शन की तारीख देने के लिए तैयार है तो हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान की हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। कहा, अगर 6 दिन में इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो इस बार भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद में ना रुकने पर कारकुन मायूस है, लेकिन धरने से खून खराबे का खदशा था और इंतशार से नुकसान पाकिस्तान को होगा। पूरी जिंदगी कौम के लिए जिहाद करूंगा। बताया कि चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है कि वो सूरत हाल वाज़ेह करें। हम भेड़ बकरियां नहीं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करें। दावा 30 लाख का था और लोग 20,000 भी नहीं लाए। फितना खान की आएँ बाएँ शाएँ सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के एतराफ़ के और कुछ भी नहीं। बेचारे की जहनी हालत काबिल रहम हो गई है। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज़ का इमरान खान पर तंज। कहा, अवाम ने इसको पहचान कर मुस्तरद कर दिया। इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है, पुलिस के रोकने से नहीं रुकता। जो इनकलाब पुलिस देख कर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। फितना खान सुप्रीम कोर्ट को चंद दिन पहले गालियां दे रहा था, लेकिन आज अदालत की आड़ लेकर इंतशार फैलाने के एजेंडे की तकमील चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। इमरान खान 6 दिन तो क्या 6 सदियों तक दोबारा इस्लामाबाद नहीं आ सकते। इलेक्शन की तारीख कब देनी है, फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा कि इमरान खान ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और अब ये इंतशार फैलाने के एजेंडे की तकमील के लिए सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहे हैं। इनकी तैयारी सिर्फ असलहा, डंडे और गोलियां जमा करना थी। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली 35 लाख रुपए मिलने के बावजूद
लोग जमा नहीं कर सके। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और नैब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल्स की कॉपियां फाड़ दी, चेयरमैन के डायस का घेराव। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक बिलडोज नहीं होने देंगे। शिबली फराज बोले कि लूली लंगड़ी कौमी असम्बली में अपनी मर्जी से बिल लाया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट ना ख़त्म किया गया है ना ही किया जाएगा। उनके वोट के हवाले से इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली। करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लोन डिफॉल्टर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वाले रूल में तरमीम की? नैब की मुशावरत के बगैर 174 अफराद के नाम ECL से क्यों निकाले? तहकीकाती इदारों में हुकूमती शख्सियात की मुबैना मुदाखलत पर अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के सवालात। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पूछा, काबीना अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं? अदालत का FIA को रिकॉर्ड महफूज होने का सर्टिफिकेट जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन नैब के लिए साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मा और साबिक DG FIA बशीर मेमन के नामों पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का ज़ेर गौर नामों पर अपनी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत पर इत्तेफाक। राजा रियाज ने कहा कि 2 जून से पहले चेयरमैन का तकर्रुर कर लेंगे। ज़्यादा जुल्म है और उनसे साइकिल भी बहुत महंगी होगी ना, इंसान साइकिल भी नहीं ले सकता। हम तो कर्जे खुद लेती है, बढ़ने हमें बढ़ते हैं। अब इनको क्या कहें हम? अगर अब आवाम जाए तो जाए कहाँ? पहले कौन सी कसर छोड़ी है पहले हुक्मरानों ने, आज के हुक्मरानों ने? हम लोग तो इंतहाई परेशान हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में यकदम 30 रुपए फी लीटर तारीखी इजाफे ने महंगाई के मारे आवाम को लर्जा कर रख दिया। डीजल और पेट्रोल महंगा होने से महंगाई के नए तूफान का खदशा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 20 किलो का थैला 180 रुपए महंगा। रिलीफ के बजाय तकलीफ पहुंचाई जा रही है आवाम की दुहाइयां। हम रूस से सस्ता पेट्रोल खरीद रहे थे। मौजूदा हुक्मरान रूस से खरीदारी करते तो फ़ी लीटर पेट्रोल 42 रुपये फ़ी लीटर कम में मिलता। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कहाँ है मिफ्ता इस्माइल जो कहते थे कि पेट्रोल 70 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए। PTI ने अपने दौर में फ़ी लीटर पेट्रोल पर 68 रुपये बढ़ाए, लेकिन उन्होंने बैक वक्त 30 रुपये बढ़ा दिए। PTI हुकूमत ने रूस से पेट्रोल की खरीदारी के लिए ना कोई मुआहिदा किया और ना ही मुफाहमत। अगर कोई मुआहिदा है तो सामने लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का चैलेंज। कहा कि इमरान खान ने सियासी फ़ायदे के लिए IMF से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। साबिक हुक्मरान अवाम में बदगुमानी ना पैदा करें। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मुआहिदा करके मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाएगी। पेट्रोलियम बम के तारीखी हमले के बाद कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 83 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में किया गया। इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। बिजली आती नहीं लेकिन बिल बढ़कर आएगा, कोई पूछने वाला नहीं। 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग का सामना करने वाले आवाम की दुहाइयाँ। पेट्रोल महंगा होते ही डॉलर सस्ता होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 25 पैसे कमी के बाद 199 रुपये 76 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.5 रुपये सस्ता होकर 200 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 391 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 21 रुपये कम होकर 1,41,200 रुपये पर आ गई। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अली रज़ा सतपारा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अपने बयान में कहा कि अल्लाह ताला अली रज़ा मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।
और फैसलाबाद के इम्तियाज़ हैदर नूरानी का कारनामा, कुरान करीम का सबसे बड़ा कलमी नुस्खा तैयार कर लिया। 40 फुट तवील 8.5 फुट चौड़े सफ़ात पर तर्जुमा भी दर्ज।